नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनी पायलट और द मनी पायलट में आपका धमाकेदार स्वागत करता हूं। ये सबसे पहला वीडियो है और सेबी ने जो नया धमाका किया है उस पर ये वीडियो होने वाला है। तो सेबी ने क्या नया धमाका किया है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं और इसका आपकी ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होने वाला है, मोमेंटम बढ़ेगा, कम होगा, क्या होने वाला है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सेबी ने एक नया नियम बनाया है, जो नियम है बैंकेक्स और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो इसका आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है, ये सब जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो सर्कुलर है कब आया था, तो अक्टूबर 30 को ये सर्कुलर आया था। और ये सब सर्कुलर में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो बैंक निफ्टी के बारे में बात की गई है, बैंक एक्स के बारे में बात की गई है और फिन निफ्टी के बारे में बात की गई है। तो ये जो तीनों हैं उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसके जो मेन थ्री पिलर में इसको बांटा गया है। पहला जो पिलर है उसमें सेबी ने ये कहा है कि आज जो वेटेज है एच डी एफ सी का, जैसे कि देखें तो 28% के अराउंड एच डी एफ सी का वेटेज है। वो वेटेज कम होगा और वो कितना होगा, तो वो वेटेज है 20% से कम होने वाला है। या तो 20% रखिए या 20 से कम होने वाला है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो तीन जो बड़े बैंक निफ्टी के प्लेयर्स है, जैसे कि एच डी एफ सी हो गए, आई सी आई सी आई बैंक और एस बी आई। तो ये जो तीन बड़े प्लेयर्स है उनका टोटल किया जाएगा तो 60% के अराउंड हो रहा है। लेकिन अब से भी ये कह रही है कि ये 60% नहीं चलेगा भाई, 40% से नीचे करना पड़ेगा। सेबी ने कह दिया तो करना पड़ेगा भाई। एक और बदलाव ये है कि 14 मेंबर्स होने चाहिए। और आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 प्लेयर्स हैं। तो दो और प्लेयर्स आने वाले हैं वहाँ। चेंजेस इसका आप पर क्या पड़ने वाला है, तो वेटेज कम होगा, 28% से सीधा 20% हो जाएगा। आईसीआईसीआई में भी नीचे जाने वाला है। और दूसरे जो मेंबर्स है, जैसे कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वो जो वेटेज है उनका 3% के आसपास कुछ चल रहा है, तो वो बढ़ने वाला है भाई। और दो लोग और ऐड होने वाले हैं। तो इसका रोड मैप क्या है, सेबी ने बोला है कि 4 महीने आपको दिए जाएंगे। इन 4 महीनों में आपको काम करना रहेगा। पहला जो रिबैलेंसिंग है वो दिसंबर में करना है। दूसरा जो रिबैलेंसिंग है वो जनवरी, फरवरी और मार्च। और फाइनल डेडलाइन ये दी गई है भाई, जो है 31 मार्च 2026 तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है, तो जो अगर आप बैंक निफ्टी या बैंक एक्स या फिर निफ्टी में काम कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसका सीधा असर जो है वो ऑप्शन ट्रेडर पर पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में जैसे देखेंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। वो निफ्टी के कंपैरेटिवली अगर देखें तो उसका प्रीमियम ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है और फटाफट कम भी हो जाता है। तो ये जो हाई बेटा है, तेजी है, उस पर थोड़ा कंट्रोल जरूर आएगा। और प्रीमियम में जो सडन वॉलेटिलिटी दिख रही थी वो उसमें कमी आने की थोड़ी सी उम्मीद मुझे अभी दिख रही है। धमनी पायलट का ये प्लान है कि जैसे पहला सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव होने वाला है तो अब हम क्या करें, क्या हम ट्रेडिंग को छोड़ दें। तो सीधा सीधा आंसर मैं देना चाहता हूँ कि नहीं, आपको ट्रेडिंग नहीं छोड़नी है। ट्रेडिंग क्यों छोड़े भाई, इतना अच्छा फिन निफ्टी कमा के देती है, बैंक निफ्टी कमाते देती है और इतने सालों से हम उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या इस सवाल पे थोड़ी ना हम ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। तो सीधा सीधा जवाब मेरा नो है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है।
तो हमें जो न्यू मेंबर्स ऐड होने वाले हैं उस पर फोकस करना रहेगा। सारी नज़र यस बैंक और इंडियन बैंक, जी हाँ, ये दो मेंबर्स नए हैं जो जुड़ने वाले हैं बैंक निफ्टी में, इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्या था कि 60% वेटेज जो है HDFC और ICICI बैंक और SBI को दिया गया था, वो 60% थे। तो अगर वो बढ़ेंगे तो बैंक निफ्टी आपो आप बढ़ जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होगा। उन तीनों का मिला करके सेबी ने बोला है कि 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो छोटे छोटे PSU बैंक हैं उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, उसमें पैसा नया आ सकता है। तो अगर ये छोटे PSU बैंक और वो तीन बड़े प्लेयर्स बढ़ेंगे तो ही बैंक निफ्टी को ऊपर लिया जाएगा। तो फिलहाल जो हम पहले पहले करते थे कि 3-4 मेंबर्स को देख लिया और बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड कर लिया, अब ऐसा नहीं करना है भाई। अब आपको ये जो यस बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, या फिर ये जो छोटे छोटे दूसरे PSU बैंक हैं, उन सब पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे और सही और सटीक ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये जो बदलाव सेबी ने किया है वैसे तो अच्छा बदलाव है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो पहले सेफ्टी जो है बढ़ेगी। बड़े जो प्लेयर्स थे पहले HDFC और ICICI में कुछ पैसे डाल दिए और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते थे, वो अब कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन की सेफ्टी जो है वो रहेगी। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं उनका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है, ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिलने वाली है। अगर इंडेक्स ETF और इंडेक्स फंड में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ने वाला है तो उन पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अपकमिंग रिबैलेंसिंग की अगर बात करूँ तो जो है दिसंबर में पहला होने वाला है, दूसरा जनवरी में, तीसरा जो है फरवरी में होगा और लास्ट जो होगा वो मार्च 31 तक आपको फाइनल डेडलाइन दी गई है। तो मार्च तक आपको सारा काम ख़त्म करना है। तो ये जो सारी रिबैलेंसिंग होगी उसके वीडियोस मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, तो आपको ये सारी अपडेट मिलती रहे। तो ये है सेबी का जो नया नियम, जो रूल लागू करने वाले हैं, तो उसका पूरा ब्रेकडाउन। तो इंडेक्स की तेजी पर कंट्रोल जरूर आएगा, लेकिन सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगी। आपका इस वीडियो पर क्या कमेंट है, क्या ओपिनियन है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शेयर मार्केट की सही खबरें हमेशा सबसे पहले और सबसे गहराई से जानने के लिए द मनी पायलट को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।